to continue in this series of deliverance from the traps of the enemy. और देखिए इस श्रृंखला को जारी रखते हुए शत्रु के फंदों से छुटकारा पाने, Now, what I'm about to share, जो आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, please don't treat this as some other teaching. इसे किसी दूसरे एक शिक्षण के जैसा मत समझिएगा। The Bible warns us in Hebrews 2 and verse 1. देखिए बाइबल देखिए हमें चेतावनी देती है इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय पहले वचन में, And I'm reading from the Amplified Version. और इस समय पढ़ेंगे एम्पलीफाइड संस्करण में से। See what scripture says. देखिए वचन क्या कहता है। Since all this is true, we ought to pay much closer attention than ever to the truths that we have heard. और क्योंकि ये सब कुछ सत्य है, तो जो कुछ सत्य हमने सुना है उन सत्यों पर हमें बड़े सावधानी से ध्यान और भी लगाने की जरूरत है। Notice that phrase. गौर करें यहाँ पे, It says we ought to pay much closer attention than ever before. पहले से कहीं ज्यादा हमें इस पर और ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। So what I want to tell you is तो this. जो आपके साथ बताने जा रहे हैं, Listen to this now. I want you to go to the last time's teaching. चाहते हैं कि पिछली बार जो प्रचार किए गए थे शिक्षण पर जाएं, Part 1 of this teaching. इस शिक्षण का पहला भाग, And listen to it. और सुनेगा उसे। And even after this message is over, I want you to listen to it at least 2 or 3 times so that it really enters into your spirit man. ये शिक्षण समाप्त होने के बाद भी चाहते हैं कि 2-3 बार आप जरूर इस शिक्षण को सुनिएगा ताकि ये शिक्षण आपके आत्मिक मनुष्यत्व में समा जाए। Amen. Amen. People are receiving now. Come on. लोग ग्रहण कर रहे हैं अभी। Go to 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. Come on. चलिए निकालें इस समय दूसरा कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय 11वें वचन में। Apostle Paul brings out something very powerful over there. प्रेरित पौलुस वहां पर कुछ बहुत ही जबरदस्त बात बता रहे हैं। He says, वो कहते हैं, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. कि शैतान का हम पर कोई दांव न चले, यानी वो हमारा फायदा ना उठाने पाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। Apostle Paul is saying we are not ignorant. और प्रेरित पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि हम अनजान नहीं हैं। We have the knowledge of the things that Satan uses against God's people. हमें ये बात पूरी तरह से पता है उन चीजों के बारे में जो शैतान इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में। I thank God for this scripture. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस But आयत the के लिए। sad part is, लेकिन दुख की बात ये है, this is not true in many cases. बहुत सारे मामलों में ये सत्य नहीं है। Many Christians have landed into difficulties as a consequence of one or more traps or devices of the enemy. और बहुत सारे मसीह जो एक या दो प्रकार के मुसीबतों में फंस गए हैं शत्रु की युक्ति या फिर षड्यंत्र के वजह से। You know, in our home we have many devices. हम देखते हैं हमारे घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं। We have the smartphone, we have the Smartphone होते हैं। tablet, we have the smart TV and so many other things. और देखिए स्मार्ट टीवी होता है, टैबलेट होता है, सब बहुत सारी चीजें होती हैं। In the same way, the enemy has different devices उसी तरीके से शत्रु के पास भी ऐसे अलग अलग उपकरण या युक्तियां होते to हैं trap God's people, to ensnare God's people. परमेश्वर के लोगों को फंसाने के लिए, परमेश्वर के लोगों को जाल में कैद करने के लिए। These are snares, these are traps, these are nets, these are pits, as I told you in the last teaching. और जैसे पिछले शिक्षण में आपको बताया गया था, ये एक प्रकार का फंदा है, ये जाल है, ये गड्ढा है, ऐसे है। I want you to listen carefully right now. और चाहते हैं कि आप बड़े ध्यान से सुने In इसे। this important teaching today, और आज के इस महत्वपूर्ण शिक्षण में I'm going to shed light on some more various ways the enemy tries to ensnare God's children. और इस समय उज्याला लाना चाहते हैं या प्रकाश लाना चाहते हैं उन चीजों पर जिसका शत्रु और ज्यादा इस्तेमाल करता है परमेश्वर लोगों को फंसाने के लिए। Now I told you जैसे आपको बताया why हमने, the enemy wants to ensnare God's children. और क्यों शत्रु परमेश्वर के संतानों को कैद करना चाहता है, फंदे में फंसाना चाहता है। You know why? आप जानते So क्यों? that he can swallow up their glory, so that he can cover their glory. This is why the enemy tries to trap and snare God's people. ताकि शत्रु उनकी महिमा को निगल जाए, उनकी महिमा को पूरी से ढक कर गाड़ दे। इसी वजह से शत्रु कोशिश करता है कि परमेश्वर के लोगों को फंदे में फंसा ले। Now listen carefully. अब ध्यान से सुनिए। Point number 2. Now listen. दूसरा मुद्दा, A way that Satan snares people और जिस तरीके से शत्रु लोगों को फंदे में लेता है, is the places they visit in their lifetime. ये उन जगहों से संबंधित है जो अपने जीवन में वे जाते हैं। Certain places are a trap. कुछ खास खास ऐसे जगह जो होते हैं वे फंदे हैं। I'll say that again. फिर से कहेंगे, Certain places are a trap of the enemy. कुछ चुनिंदा जगह जो हैं वे शत्रु की ओर से एक फंदा है। What do you mean, Pastor? पासवान जी, आपके कहने का मतलब क्या You है? see, as a child of God, आप देखते हैं परमेश्वर की संतान के रूप you में are not expected to go just anywhere.
आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप बस कहीं भी यूं ही चले जाएं, except if you are on a divine assignment by the Lord. और जब तक प्रभु के द्वारा आपको दैवीय काम करने के लिए न भेजा गया हो। You may go on the Lord's command to a particular place for the advancement of God's kingdom. या फिर देखिए आपको भेजा जाता है पर किसी खास जगह पे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। So you just can't go anywhere you feel like. तो इसी वजह से देखिए जैसा आपको महसूस होता कहीं भी जाने के लिए तो आप नहीं जा सकते। Listen to this. सुनिए इसे। I'll show this to you in scripture and this is important, so listen very carefully. तो वचन के जरिए आपको दिखाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा। Acts 16 verses 6 through 8. Let's go. प्रेरितों के now. कामों की पुस्तक 16वां अध्याय उसके 6वें वचन से 8वें वचन में देखें। Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia. और देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वे प्रेरित पौलुस वहां से फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए। Now notice Paul and Silas were traveling. और गौर करें यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो सफर कर रहे हैं, Because the Holy Spirit had prevented them, come on, watch this, forbidden them from preaching the word in the province of Asia at that time. और देखिए आगे लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में उस समय वचन सुनाने से मना किया था। Look at that. देखिए यहाँ The Holy Spirit had prevented them. पवित्र आत्मा ने खुद उन्हें रोका था, मना किया। From doing what? क्या करने से? From preaching the word. वचन का प्रचार करने से। Interesting. दिलचस्प है। Verse 7. 7वां वचन। Then coming to the borders of Mysia, they entered north for the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus, that's the Holy Spirit, same Spirit, did not allow them to go there. Come on. उन्होंने आगे देखिए लिखा, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें, फिर से देखिए, यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। Again they were forbidden. फिर से उन्हें रोका गया। They wanted to go, वे जाना चाहते थे, but the Spirit says no. लेकिन आत्मा ने कहा नहीं। Now read verse 8. अब 8वें वचन में पढ़े। This is interesting. ये बहुत ही You know, दिलचस्प है। sometimes we read scriptures, we just go. और देखिए कभी-कभी क्या होता है कि हम वचन को ऐसे पढ़ते हैं झट से आगे बढ़ So जाते हैं। instead they went through Mysia to the seaport of Troas. और आगे लिखा इसके बजाय देखिए वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। From these scriptures we see something very powerful. इन वचनों में से देखिए कुछ जबरदस्त बातों को हम देखते We हैं। see that Apostle Paul and Silas were forbidden by the Holy Spirit himself to go into these places. हम देखते हैं प्रेरित पौलुस को कुछ खास जगहों पर देखिए जाने से पवित्र आत्मा ने खुद मना कर दिया Now था। this was the same God who told all his disciples to go into all the world and preach the gospel. और हम देखते हैं कि ये वही परमेश्वर था जिसने अपने सभी चेलों से कहा था कि सारे जगत पे जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। And yet is this the same Lord who is telling them that you will not go into these areas and preach the gospel. We don't know the whole thing. We don't have all the answers why and so forth, you know. और साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर वही परमेश्वर है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जिसने उनको कुछ खास जगहों पर जाने से मना कर दिया। हम नहीं जानते इसके बारे में पूरी कहानी क्या है। We don't know all नहीं the जानते। answers. सारे उत्तर नहीं जानते हम, But one thing we know, लेकिन एक चीज जानते हैं that we have to obey the leading and the instructions of the Lord at all times. कि हमें हर समय प्रभु की अगुवाई और नेतृत्व का पालन करना है। If he says go, you go. अगर वो कहता है जाओ तो हमें जाना If है। you say don't go, don't go. अगर वो कहता मत जाओ तो मत जाओ। It's not about what we feel like and what we want to do. It's what he wants to be done. That is being called led by the Spirit. Somebody lift और your hands. जैसा I हमें receive महसूस होता है right कहीं now. जाने Come के लिए on. या कुछ करने के लिए, देखिए Led वो by मायने the नहीं रखता, Spirit. लेकिन प्रभु हमें क्या कह रहा है करने के लिए, देखिए यही तो कहलाता पवित्र आत्मा की अगुवाई। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस So there वक्त? are some places तो कुछ जगह होते the हैं Lord doesn't want you to go. प्रभु नहीं चाहता कि आप वहां There जाएं, are some places the Lord will forbid you from going to those places. और कुछ ऐसे खास जगह होते हैं जहां पर प्रभु आपको जाने से रोकता है, Because the Lord knows better than us. क्योंकि प्रभु हमसे बेहतर जानता है, The Lord sees better than us. प्रभु हमसे बेहतर देखता है। These are places which he describes. Go with me to Malachi 1:4 right now. और चलिए निकालेंगे इस समय मलाकी की पुस्तक में उसका पहला अध्याय 4था वचन। And you know, when I was reading the scriptures, meditating upon this, और जब पासवान जी इन वचनों को पढ़ते हुए मनन कर रहे थे, you know, one translation calls it the territory of wickedness. और एक संस्करण में जो है इस तरह से लिखा हुआ है अधर्म का इलाका। Territory of wickedness. There is a place which God himself calls the territory of wickedness. Isn't this interesting? और देखिए ऐसा जगह है जहां पर प्रभु खुद ऐसा कहता है कि अधर्म और दुष्टता का इलाका। In another translation, दूसरे एक संस्करण in में, the Amplified translation, एम्प्लीफाइड संस्करण में, the Lord calls it that place of the wicked country. और प्रभु उस जगह को दुष्ट राष्ट्र कहता है। The wicked country. दुष्ट राष्ट्र। Now, why would God send his people? Only, of course, if there is a particular assignment, like, you know,
the commanders going in a territory like that, he will not send everybody, but he will send certain people, not everyone. Are you with me? ओके, आप सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर हर एक को नहीं, परमेश्वर खास लोगों को ही भेजता है. So you can't, say, oh, he's going, so I'll go, and she's going, so that's why I'll go. No, sir. It has to be led by the Lord. Somebody say, I receive this word. आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो वहां जा रहे हैं तो चलो मैं जाऊंगा, वो वहां जा रही है इसलिए मैं भी जाऊंगी. नहीं, आपको प्रभु की अगुवाई में चलना है. Certain places are traps of the enemy. कुछ चुनिंदा स्थान जो होते हैं वो शत्रु की ओर से एक फंदा होते And हैं. if God has not prepared you, God has not developed you in the spirit, please don't think about going on those places. और अगर परमेश्वर ने आपको आत्मा के आयाम में सक्षम और तैयार नहीं किया है तो मेहरबानी करके उस जगह पे मत जाइएगा. And God himself will not allow you to go. परमेश्वर खुद आपको इजाजत नहीं देगा For जाने की. various reasons best known to the Lord. और चाहे जो भी कारण परमेश्वर जानता है. In one translation, another translation says the land of evil. In the Message translation, the land of evil. My goodness. और देखिए दूसरे एक मैसेज ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है, बुराई का देश. Look down, it says the God cursed tribe. The God cursed tribe. Now why would God send you to such places? और क्यों देखिए परमेश्वर ने इस तरह से इन चीजों को भेजा. In another translation says the land of wickedness. और दूसरा एक संस्करण ऐसा कहता है कि अधर्म से भरा हुआ जमीन या राष्ट्र. So clearly from the scriptures you can see that there are certain forbidden places. तो वचनों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कुछ चुनिंदा जगहों पे जाने के लिए मनाही होती है. Okay, now that we have seen scripture, let me just bring it to the real world right now. तो चलिए आप वचनों को आपने देखा, चलिए In our असलियत times, not real world, in our times. असलियत के अभी के समय में Let आते me give you हैं. an example. चलिए उदाहरण देते For हैं. example, as a born again Christian, उदाहरण के रूप में एक नया जन्मा मसीही, there is no reason you should step into a adult pornographic shop. और देखिए कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि देखिए अश्लील चीजों की जगह पे आप जाएं. It could have serious consequences. I'll come to that. और देखिए इसका नतीजा बड़ा गंभीर हो सकता है. आते हैं इस पे. Let me give you an illustration, or rather a thing that really happened. Of course, I've changed just little things. This thing really happened some time back in a particular ministry. और देखिए ये चीज यकीनन घटी थी कुछ किसी खास एक सेवकाई के बारे में And बताते that हैं. pastor told me this. We are friends, okay? और देखिए वे पासवान जी जो कि पासवान जी के मित्र हैं उन्होंने बताया. There was this man in their service, in their church, और एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया जो उनकी सभा उनकी गली में आते हैं. who got miraculously delivered from years of alcoholism. और जो कई सालों से जो शराब की व्यसन से में पड़े हुए थे उसको छुटकारा मिला. And everybody was so happy. और हर कोई बड़े खुश थे. And now this guy was touched by the Lord in a dramatic manner. He just quit on alcohol, and praise God, everybody was so happy in their family. और इस व्यक्ति को प्रभु की ओर से बड़े जबरदस्त तौर पे छुटकारा मिल गया और ये प्रभु की स्तुति करने लगे. हर कोई उनके परिवार में खुश थे. He would often spend, his nights and evenings in the bars, and his wife literally had to drag him out, and he's with his sister, to drag him out of those bars, and it was a terrible time actually. और देखिए उनकी जिंदगी में ऐसा मुसीबत से भरा दौर था कि वो पूरे शाम पूरी रात बार में जो दारू का अड्डा था उसमें बिता दिया करते थे. उनकी पत्नी जाकर उनकी बहन के साथ उनको खींच कर घसीट कर ले आया करती थी घर पे. Now this man, after he was delivered, और ये व्यक्ति छुटकारा पा लेने के बाद he decided to go back to that bar and sort of try to evangelize the people over there. That was his intention at और इस least. व्यक्ति ने ऐसा फैसला लिया कि वापस उस बार में हो जाएंगे और जब वहां जाकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार Now करेंगे. please understand, he was just newly, it's like just 2 weeks back, he's just turned to the Lord, and his pastor said, no, you don't have to go there. और देखिए इस बात को समझने की कोशिश करें कि बस 2 हफ्ते ही हुए थे उन्हें नया जन्म पाए हुए, छुटकारा पाए हुए, और वे जाने के लिए एकदम उत्साहित थे. लेकिन उनके पासवान जी ने उनसे कहा कि नहीं वहां मत जाओ अभी. You have to get stronger, the pastor advised him. और पासवान जी ने उनको सलाह दिया कि आपको विश्वास में मजबूत बनना है. But disregarding all the instructions of the pastor, this man would often go there. लेकिन पासवान जी के सारे निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, उसे दरकिनार करते हुए ये व्यक्ति वहां जाया करता. And very soon, और बहुत ही जल्द this man fell back into the same bondage of alcoholism. फिर से उसी बंधन में, शराब के व्यसन के बंधन में जाके फंस गए. He soon started drinking again. फिर से उन्होंने पीना शुरू कर दिया. But praise God, God had mercy on him, and the Lord was able to deliver him after a few years. But you see the agony, the trauma that this family went through, because one man did not understand that certain places are traps of the enemy. और देखिए परमेश्वर का धन्यवाद कि कुछ समय के बाद उनको फिर से छुटकारा मिल गया. लेकिन फिर भी ये बताते हैं जिस प्रकार के सदमे से, वेदना में से वो परिवार गुजरा था. सोचिए जरा उसके बारे में. Even when Jesus sent his people, he did not send them alone, he sent them 2 by 2. और यहाँ तक कि यीशु ने भी जब अपने चेलों को भेजा था तब यीशु ने अकेले उनको नहीं भेजा, 2-2 करके भेजे. Certain places are a trap. और कुछ चुनिंदा जगह जो होते हैं वो एक प्रकार का फंदा होते हैं. You are not like Arnold Schwarzenegger, one man army, you go and boom boom everybody. No sir, that doesn't work in the real
world. और आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के जैसे नहीं कि एक व्यक्ति एक बड़ी फौज के समान जाकर सबको जाकर दुश्मनों को चित कर रहा है. आप इस असलियत की जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते. The certain places are a trap of the enemy. You need to be careful to avoid those places. Are you listening right now? कुछ चुनिंदा स्थान जो होते हैं शत्रु की ओर से एक फंदा होते हैं, आपको उन जगहों पर जाने से अपने आप को बचाए रखना है. Let me give you another thing that really happened in our ministry. चलिए बताते हैं और एक चीज जो हमारी सेवकाई में हुई थी. This happened some years back. कुछ साल पहले की बात And है. I say this with a lot of respect. और पूरे आदर के साथ ही कहते हैं. There was this girl, you know, with her family, they used to attend our services. They still do. और ये लड़की जो अपने परिवार के साथ हमारे सभा में भाग लिया करती थी, अभी भी उनका परिवार भाग लेता है. Now listen to this. सुनिए ध्यान से. This girl, of course, now she's quite a mature woman now. अब वो लड़की जो महिला बन गई है. That's why I say this respectfully. इसलिए कहा कि पूरे सम्मान के साथ कहते हैं. Now listen to this. अब सुनिए. When she was in college, जब वे कॉलेज में थी, they come from a very godly family. और देखिए बड़े श्रद्धा और भक्ति से भरे परिवार से वे आते हैं. But when she got into college, लेकिन जब वे कॉलेज में गई, her friends one day told her, उनके सहेलियों ने दोस्तों the ने उसे exams कहा, were over. एग्जाम परीक्षा खत्म हो गई And they said, come on, let's go to the disco, you know. और उन्होंने ऐसा कहा कि चलो चलो हम डिस्को में जाएंगे. And she said, no, my father and mother, they don't like this stuff, you know. तब So देखिए I'm not उन्होंने coming. हिचकिचाते हुए कहा नहीं मेरे माता पिता ये सारी चीजों को पसंद नहीं And करते, some तो of मैं नहीं आऊंगी. the friends convinced her, saying, hey, look, man, you don't do anything over there. Just come and sit. तो किसी तरह से उनके दोस्तों ने सहेलियों ने देखिए उनको मना लिया कि देखो आपको आके वहां पे कुछ करना नहीं, बस आके तुम वहां बैठो ना. And so she reasoned with herself and said, okay, I'm just going over there. I'm not doing anything. I just have to sit. So I might as well go, not offend them. And so she went over there and she just sat. और फिर देखिए वो अपने में सोचने लग गई कि चलो ठीक है, ये अगर मुझे बुला रहे हैं तो वहां पे मुझे कुछ करना भी तो नहीं है, बस जाकर बैठना ही है ना, तो चलो जाती हूँ. और जाकर वो गई. So once she went and sat over there. और एक बार ऐसा कि जाकर वहां बैठी. Somehow the next week they convinced us. They said, see, you just come and sit and nothing happens. So you just come and sit again. और अगले हफ्ते उन्होंने देखिए यही बात कहते हुए मनाया कि देखो तुम आकर बैठी थी और कुछ हुआ नहीं ना, अभी भी तुम आ जाओ और बैठो. So the next week she went with the friends. फिर अगले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ गई. She came and sat over there. और जाकर वहां बैठी. And while she was sitting over there, और जब वो बैठी थी वहां, you know how friends are. They say, come on, just one dance, just one dance. दोस्त लोग कैसे होते हैं ना, उसको कहने लगे चलो चलो एक थोड़ा एक डांस करो, एक And डांस it's not like, please understand this. और समझिए इसे. I'm not advocating dancing or I'm not against anything. Please listen to me. What I'm trying to say is this, that listen to me. This girl was pulled. और देखिए इस लड़की को खींचा गया. And she started dancing and all those moves and all और those फिर things. वो You know? सब मूव्स और करके हरकत करके नाचने लगी. All right. खैर. And they told her, look, it's not so bad after all, is it? और देखो फिर वो दोस्त लोग कहने लगे देखो इसमें कोई खराबी भी नहीं है ना. Now, please understand. अब समझिए इसे. And this went on. You know what's the cycle is. और ये चक्र चलता गया, सिलसिला And चलता she गया. ended up और फिर वो पहुंची in the wrong place, गलत जगह पे, among the wrong people. गलत लोगों के She बीच got into alcoholism. शराब की वजह से फंस गई. And you see, आप देखते हैं this godly family had to go through a lot of trouble. और ये श्रद्धालु भक्तिमय परिवार बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ा. Thank God she came out. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद वो बाहर निकला. Today, she's a wonderful woman of God. आज परमेश्वर की बड़ी अच्छी महिला है वो. Hallelujah. हालेलुया. Certain places are traps. You could do well to avoid them. Listen to the voice of the Spirit. और कुछ चुनिंदा स्थान जो होते हैं एक फंदे के रूप में होते हैं. अच्छा होगा कि पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उनसे बचें. On the surface, it may look very harmless. और बाहर से सतह पर तो बहुत ही अच्छा और बिना नुकसान पहुंचाने वाला But दिखेगा. these are the traps of the enemy. लेकिन ये सब शत्रु के फंदे हैं. You need to be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना I है. believe this teaching will help you to discern those traps, those snares of the enemy, and come strong in Jesus' name. और पूरा यकीन है कि ये Come on. शिक्षण जो है आपको पहचानने में मदद करेगा शत्रु के फंदों के बारे में, उनसे बचने के बारे में, उनसे बाहर आने के बारे Go में. with me to the book of Genesis 34. चलिए निकालेंगे इस समय उत्पत्ति का अध्याय 34 And let's read from verse 1 and 2. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले दूसरे वचन में. It says, now Dinah, the daughter of Leah, whom she bore to Jacob, went out unattended. Come on. और देखिए वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा हुआ कि लिया की बेटी दीना जो याकूब से पैदा हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए निकल पड़ी. To see the girls of the place. आप देखते हैं वहां की लड़कियों को देखने के Now लिए. here the scene is that Jacob and family have come to a new place. आप देखते हैं यहाँ पे याकूब और उसका परिवार एक नए जगह पर आया था. And Jacob and his family are for a different culture. They are a godly people. और याकूब और उसका परिवार एक अलग संस्कृति के थे, वे परमेश्वर के लोग थे. Now what happens to his क्या होता daughter? है उसकी बेटी के साथ? His daughter Dinah, she tries to explore and have an adventure of her own without informing her father, without informing her brothers. और
बेटी, याकूब की बेटी दीना जो थी, वो अपने भाई, अपने पिता को बताए बिना वो बाहर जाके कुछ मनोरंजन लेना चाहती थी, रोमांच लेना चाहती थी। Notice that word unattended. और गौर करें उस शब्द जो है बिना बताए। Her intentions were not bad. और देखिए उसका इरादा गलत नहीं था। Because she wanted to see the girls of that place. No, scripture is very clear. She just wanted to, check out some friends, probably make friends with the girls of that place. Her intentions were good. और देखिए उसका इरादा अच्छा था, वो बाहर जाकर वहां की लड़कियों को देखना चाहती थी, उनसे मेलजोल करना चाहती थी, ऐसे दोस्त बनाना चाहती थी, इरादा सही था उसका। You can have good intentions, but you see, those intentions, if they are not tempered by the word of God, they can land you in the wrong place. और देखिए आपके पास अच्छे इरादे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि अगर आपके अच्छे इरादे परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो तो वे आपको गलत जगह पे पहुंचा देंगे। Read verse 2, what happened finally? चलिए देखें दूसरे वचन को जो आखिर में होता है। And when Shechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, he was a prince, he saw her. Maybe she was beautiful. He lay with her, he raped her, and humbled and defied and disgraced her. Notice those words, church. It was not love, it was lust. और देखिए दूसरे वचन में, तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकोम ने उसे देखा, शायद हो सकता बहुत खूबसूरत दिख रही होगी वो, और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला, उसको अपवित्र और बदनाम कर दिया। देखिए ये प्रेम नहीं था, ये तो एक हवस था। Do you know this one act? You know what happened after that? If you read the Bible, आप जानते हैं इस एक कार्य की वजह से अगर आप बाइबल में आगे पढ़ेंगे क्या होता है? there was a war. वहां पर एक लड़ाई छिड़ There गई। was a war between two tribes, and this Hivite tribe, all the men lost their lives because of one person being in the wrong place. Hello? और वहां पर हम देखते हैं कि दो गोत्रों के बीच में बहुत ही जबरदस्त वहां पे लड़ाई छिड़ गई, और ये हित्विया का जो गोत्र था उसमें के सभी मर्दों को अपना जान गंवाना पड़ा एक गलती की वजह से, एक ऐसे काम की वजह से। Maybe you have ventured into those wrong places. शायद हो सकता है कि आप इन गलत जगहों पे पहुंचे होंगे। Today you need to understand this truth. I'm going to share something very powerful. Begin to receive what I'm saying right now. आज Come आपको on. ये समझने की जरूरत है, बहुत ही सामर्थ्यशाली बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप ग्रहण करें नहीं। What happened to Peter? पतरस के साथ क्या हुआ? Peter, the great apostle, पतरस जो महान प्रेरित था, the man who walked on water वो व्यक्ति जो पानी पर चला with Jesus, यीशु के the साथ, man who cast out demons. वह व्यक्ति जिसे दुष्टात्मा को निकाला। You see, Jesus told him, आप देखते हैं यीशु ने उससे कहा, be in the place of prayer. प्रार्थना के स्थान पे रहना, Watch and pray. जागते रहो, प्रार्थना Watch करो, and pray. देखते रहो, प्रार्थना Be करो, in the place of prayer. प्रार्थना के स्थान पे बने रहो। But guess what? लेकिन सोचो जरा, He left the place of prayer. प्रार्थना के स्थान को उसे छोड़ा And he said, okay, और उसे कहा ठीक है, let me be adventurous. चलो थोड़ा जाता रोमांच लेता हूं। And Jesus was captured by the soldiers. और हम देखते हैं कि सैनिकों ने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था। Jesus didn't tell him to follow him that time. और यीशु ने उनसे उस समय उसके पीछे आने को नहीं कहा, The instruction was to watch and pray. लेकिन निर्देश उनको यह दिया गया था कि जागते रहो, प्रार्थना Be करो, in the place of prayer. प्रार्थना के स्थान में बने रहो। But Peter leaves that place of prayer and starts following into places where only Jesus can go. Come on. लेकिन पतरस ने उस स्थान को छोड़ दिया और उस जगह पे जाने के लिए निकल पड़ा जहां पे सिर्फ यीशु ही जा सकते थे। Now from the company of the righteous, he's come into the company of the wicked now. अब देखिए धर्मियों की मंडली में से निकलकर अब वो दुष्टों की मंडली में आ गया, And there he meets an ordinary girl. और वहां पर एक साधारण सी लड़की से उसकी She मुलाकात होती है, speaks nonsense to Peter. और कुछ बेतुका बात वो पतरस से बोलती है, And now Peter is in a wrong place. और अब पतरस से गलत जगह पे पहुंच गया। Listen, listen, listen. सुनिए सुनिए सुनिए, And there Peter falls. और वहीं पर पतरस गिरता है। Are you listening right आप सुन रहे हैं now? इस You वक्त? could be in the wrong place. आप गलत जगह पे होश And you होकर could lose your calling. आप अपनी बुलाहट को गंवा You सकते could हैं, lose what God has called you for. आप उस चीज को गंवा सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर को बुलाया है। And then one day Jesus had to restore Peter. और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु को पतरस को फिर से पुनर्स्थापित करना What do पड़ा। you mean, Pastor? पासवान जी, आपके कहने का You मतलब see, क्या? when the angel came to the women, he said, "Go tell the disciples and Peter." और देखिए जब स्वर्गदूत उन महिलाओं के स्त्रियों के सामने आए तब उन्होंने कहा कि जाकर चेलों से और पतरस से कहो। You see, now Peter was no longer part of the coterie of the disciples. आप देखते हैं यहाँ पर कि पतरस अब चेलों के उस समूह का हिस्सा नहीं रह गया था। He was separated by virtue of what happened in that place. उस जगह पर जो हुआ था उसके वजह से, But Jesus in his mercy, Jesus in his grace restored Peter to back to the place of prayer, back to the place of apostleship. Somebody say, I receive right लेकिन now. यीशु ने अपनी तरस और Hallelujah. दया के मुताबिक पतरस को फिर से उस प्रार्थना के स्थान पर
वहां पे कायम कर दिया Some of you are in need of that restoration of by virtue of being in the wrong place. Hello. और देखिए, आप में से कुछ लोगों को उस पुनर्स्थापना की स्थान की खास जरूरत है, क्योंकि गलत जगह पे आप पहुंच गए. Lift your hand and say, Lord, restore me, oh God. अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु मुझे फिर से स्थापित Say, कर Lord, दे. restore me, oh कहे, God. प्रभु मुझे फिर से स्थापित. What about Samson? शिमशोन के बारे में He क्या? went to the valley of Sorek. He went to the valley of fermentation. और हम देखते हैं कि अंगूर का जो बारी जो होता है, सोरेक की घाटी में वो पहुंच गया. Hey, Sam, what are you doing over there? और श्याम, तुम वहां क्या कर रहे हो? Oh, I'm chilling out. बस मैं यहाँ पे रोमांच ले रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ. You should be in Israel. तुम्हें इजराइल में होना चाहिए You था. are in the valley of Sorek where the Philistines are. लेकिन तुम सोरेक की घाटी में आ गए हो, जहां पर फलिश्तियों का जमावड़ा है. Don't you understand that the valley of fermentation will dull your senses? और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर जो दाखमधु का सेवन होता है, ये तुम्हारे पूरे होश को एकदम गवा देगा? See, the Bible doesn't speak things just of saying it all, you know. No, और no. देखिए, बाइबल सिर्फ क्योंकि कहने मात्र के लिए चीजों को नहीं बताता है. No, listen to this. सुनिए ध्यान And से. that's where he meets this Delilah woman. और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है दलीला नामक But इस it महिला के began साथ. with a place. लेकिन शुरुआत इसके It स्थान से होती began है. with a place. इसकी शुरुआत स्थान से होती And है. that's where begins the downfall of the great and mighty man of God called Samson. और इसी वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर के बड़े सामर्थी जन शिमशोन के जीवन का पतन होना शुरू होता What है. about David? दाऊद के बारे में The क्या? Bible says बाइबल कहती है that it was a time for kings to be in battle. बाइबल ऐसा कहती है कि वो समय था कि राजा लोग लड़ाई के मैदान में हो. The scripture says it. वचन ये कहता है, A king leading his people into battle. राजा जिसको लड़ाई में जाकर अपने सेना का नेतृत्व करना है. And where is David now? लेकिन अब दाऊद कहाँ है? David is on the terrace. दाऊद वहां पे छत पे टलक, He's sleeping. वहां पे सो रहा था. He gets up from sleep और अपनी नींद से उठता है and he looks around. और बाहर झांकता है. He's not supposed to be, just looking around. You और see. देखिए, उसे बाहर ऐसे झांकने का नहीं होना चाहिए था. Wandering eyes are और dangerous. भटकने वाली आंखें बहुत खतरनाक If है. you have wandering eyes, you see, Satan will always give you something that your wandering eyes can be fixed on and you can fall in sin. अगर Are you आपके with पास me now? भटकने वाली आंखें, तो शत्रु हमेशा, शैतान हमेशा कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चीजें आपके सामने पेश करेगा ताकि आपकी आंखें उस चीज पर टिक जाए और फिर आप पाप में गिरे. Lift your hands and say, touch my eyes, oh अपने God. हाथ उठाकर कहे, प्रभु मेरी आंखें छू ले. Now David is in the wrong place. अब दाऊद गलत जगह पे था. He should have been in battle. उसे लड़ाई में होना चाहिए As था. long as he was in the battle, जब तक वो लड़ाई के मैदान में no होता, arrow touched him. कोई तीर उसे छू नहीं Nothing सका. happened to him. कुछ उसके साथ He नहीं was हुआ. invincible. और वो पूरी अदृश्य था. Come on, सामर्थ्यशाली somebody, था. are you listening right now? क्या सुन रहे हैं? But that day, लेकिन उस दिन he was in the wrong place. गलत जगह पे था There वो. was no sword, there was no arrow, there was no spear. वहां पे कोई तलवार या तीर या भाला नहीं था. But he was in the wrong place. लेकिन वो गलत जगह पे था. And by virtue of being in the wrong और place, गलत जगह पे होने की वजह it से was a trap. वो एक फंदा था. It was a trap of the enemy. शत्रु का एक फंदा था. He sees from the terrace. और छत से देखता He है sees this woman bathing. और एक महिला को नहाते हुए देखता And we है. know the story. और हमें कहानी पता है. And the end, not only him, but his entire kingdom falls. और सिर्फ इसके वजह से वही नहीं, उसका पूरा राज्य गिर जाता He है. had to run. उसे भागना पड़ता Are you है. listening right आप सुन now? रहे हैं इस वक्त? By being in the wrong place. गलत जगह पे होने की वजह से Oh, it's a trap of the enemy. शत्रु का एक फंदा है. Lift your hands and say, Lord, help me to be in the right place. Come on, अपने pray. हाथ उठाकर Pray, कहे, pray, प्रभु pray, मेरी pray, pray, मदद कर pray. सही जगह पर होने के Help लिए. me to be in the right place. कहे मेरी मदद कर सही At जगह the पर होने right के लिए. time. सही समय पर. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. This is the way you can avoid the traps of the enemy. इसी तरीके से शत्रु के उस फंदे से बच सकते हैं. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Now I want to share something with you that will blow your mind और off. ऐसा कुछ आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा. You know, in the natural, देखिए, स्वाभाविकता में just as we have physical footprints, physical fingerprints, और जैसे हमारे पास देखिए भौतिक उंगलियों के निशान, पांव के निशान होते हैं, we also leave spiritual footprints and fingerprints in the realm of the spirit. वैसे ही देखिए आत्मिक उंगली और पैरों के निशान भी हम पीछे छोड़ते जाते हैं आत्मा के आयाम में. Lift your hands and make this prayer point. Say, every footprint and fingerprint of mine in the enemy territory be washed by the blood of Jesus. Say it 7 चलिए, times right now. Say it 7 7 बार times. ऐसा बोलिए. Hey, say it. बोलिए ऐसा, बोलिए ऐसा. मेरे कदमों के हर एक निशान, मेरे उंगलियों के हर एक निशान जो शत्रु के इलाके में पड़े हैं, यीशु के लहू के द्वारा मिटा दिया जाए. बोले ऐसा, बोले. Say, every footprint and fingerprint of mine in the enemy territory be washed by the blood of Jesus. Every evil record be washed by the blood of Jesus. Begin to pray. Begin to pray. प्रार्थना Begin to करें pray. इस समय. मेरे हर एक पद चिन्ह और हर एक उंगलियों के निशान जो शत्रु के इलाके में पड़े हैं, यीशु के लहू के द्वारा मिटा दिए जाए, मिटा दिए जाए. Now, why do you need to pray this? क्यों आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत है? Begin to pray this every day now. हर दिन आपसे प्रार्थना करना शुरू करें. Anytime a person enters into enemy territory, और
किसी भी कभी भी जब किसी व्यक्ति के कदम पड़ते हैं शत्रु के इलाके में, What do you mean by enemy territory? Any territory that is not sanctioned by God, that is not authorized by God. और शत्रु का इलाका का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा स्थान जिस पर परमेश्वर के जाने की अनुमति नहीं मिली है, That is not authorized by the word of God. जिसे परमेश्वर के वचन के द्वारा सही ठहराया नहीं गया है। Enemy takes note of this. और शत्रु इस पर गौर करता है And he uses it as a legal ground to attack certain individuals and their families. और फिर इसका एक कानूनी तौर पर वो इस्तेमाल करता है किसी खास व्यक्ति या उनके परिवार पर हमला करने के लिए। Hello, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं? Many times when I'm prophetically ministering to people, बहुत बार जब पासवानी भविष्यवक्ताई तौर पे लोगों की सेवा टहल कर the रहे Lord will show me the places they visited. और प्रभु इन्हें दिखाता है वे जगह जहां पे वे गए थे। And I asked them, I said, at this age you visited this place, and that person said, yeah. और पासवानी उससे पूछते कि इस समय इस उम्र में तुम इस खास जगह पे गए थे, तो वो व्यक्ति कहता है हाँ। I said, this thing started over there and you started feeling like this and you saw like that, and they're like, yeah man, I didn't think about that. और फिर बताने लगता है कि ये चीज की शुरुआत वहीं से हुई, ऐसा तुम्हारे साथ हुआ था, अब तुमको ऐसा महसूस होने लग गया था। फिर वे कहने लगते हैं हाँ, मुझे इस बारे में पता Even नहीं after था। years, सालों बीतने के बाद the भी enemy uses this legal ground to harass people. और शत्रु इस कानूनी जमीन का इस्तेमाल करता है लोगों को सताने के लिए। You had gone to voodoo places, you had gone to certain bars, certain places where the spirits, और देखिए वुडू के नामक जो जादुई चीजें की जाती है, ऐसे जगह पे, ऐसे बार में, ऐसे जगह पर आप गए थे। Lift your hands and say right now. चलिए अपने हाथ Say लगाकर कहेंगे every evil record. बोलिए हर एक शैतानी रिकॉर्ड Oh, be washed, erased by the blood of Jesus. यीशु के लहू के mine, द्वारा yes. मिटा दिए जाएं। You see, it's just not enough to just stop going over there. Those things have to be erased. That's why the Bible says He washed us. Oh, somebody needs to apply the blood. Somebody needs to do that right now. Deliverance is happening in the name of Jesus. और सिर्फ जाना Come ही on, come रोकना on, ही come on, काफी come नहीं on. है, जरूरी कि वो चीजें मिटा दिए जाएं। इसलिए यीशु का वचन कहता है कि उसने अपने लहू के द्वारा मिटा दिया है। तो प्रार्थना करें ऐसे इस Is वक्त। this good? Is this good, ये church? अच्छी चीज़ Lift है। your hands at the blood of Jesus. अपने हाथ उठाकर कहें यीशु का Say the लहू blood of Jesus. कहें यीशु का लहू Erase every record of mine. मेरे हर Hallelujah. एक रिकॉर्ड को मिटा दे। In enemy territory, erase it by your precious blood, oh God. शत्रु के इलाके में से प्रभु मेरे हर एक ऐसे चीजों को मिटा दिया जाए तेरे लहू के द्वारा। Today we are talking about deliverance from the traps of the enemy. One trap is a place can be a trap. So we need to understand this. आज चर्चा कर रहे हैं शत्रु के पंजों से, शत्रु के फंदों से छुटकारा पाने के बारे में। और देखिए एक फंदा जो होता है वो ऐसे जगह हो सकते हैं, तो जरूरी है कि हम उनसे छुटकारा पाएं। चाहते हैं कि Proverbs तैयार हो chapter 5 verse 8, and the great man of God Solomon is speaking about this now. जाएं। नीति वचन का 5वां अध्याय उसका 8वां वचन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के महान जन सुलेमान बोल रहे हैं। He's talking about some places that we need to avoid. वो कुछ खास जगहों के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे जाना हमें बचना है। Let your way in life be far from her. वचन में ऐसा लिखा है, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे। You know, Solomon is talking about the immoral woman. और देखिए यहाँ पर सुलेमान जो एक वेश्या यानी गंदी अनैतिक महिला के बारे में कह रहा है। And come not near the door of her house. Avoid the very scene of temptation. Avoid the very look of temptation. Avoid the very scene of temptation. God is speaking to somebody. और देखिए वचन ऐसा कह रहा है, और उसकी डेवड़ी के पास यानी उसके दरवाजे के पास भी ना जाना। देखिए प्रभु ऐसा कह रहा है कि देखने वाली जो परीक्षा, उससे भी बचना है, एकदम बचना है। There are some places the Lord will not forbid you from going, will not allow you to go. You need to avoid it. ऐसे कुछ खास चुनिंदा जगह है जहां पर प्रभु आपको जाने नहीं देगा, आपको वहां जाने से बचना है। Go to Proverbs 7 right now. निकालिए इस समय नीति वचन का अध्याय 7। But you see, there are some people. लेकिन आप देखते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। See, the scripture speaks about देखिए वचन कहता है how they fall. कैसे गिरते हैं। It says, now Solomon is writing this. अब देखिए सुलेमान लिख रहे हैं, And among the simple, now when the Bible calls somebody simple, is not like the one we know, simple. He says empty-headed. Watch this, the script गौर करें देखिए। translation. Empty-headed, empty-hearted. He doesn't have the word. He doesn't have the knowledge of God's word. I perceived among the youth. What's this? You know, youth. We have a lot of passion. The youth have a lot of passion. The hormones are raging. बहुत ज्यादा उनके अंदर जुनून होता है। You know, a young man void of good sense. Watch this. गौर करें, तब मैंने भोले लोगों में, भोले लोग किनको कहा गया, जिनका दिल में, जिनके दिमाग में वचन नहीं है, देखिए उनके बारे में कहा गया। और एक निर्बुद्धि जवान को देखा। So what happened? क्या होता है? Give me verse 8 now. 8वां वचन में देखें, You see what it says? देखिए वचन क्या कहता है। Sauntering, or rather wandering through the street. You know, sauntering is just going, stopping, going, stopping. और जाना रुकना, जाना Where रुकना। he was, near the loose woman's house. और कहाँ पे? उस स्त्री के घर के नजदीक। And he went
the way to her house. Notice, he had no business being over there, और देखिए उसका कोई वहां पे जाने का कोई काम नहीं था, but still he's going there. लेकिन फिर भी वो जा रहा है। Now read verse 9. अब देखिए 9वें वचन में, In the twilight, दिन के समय, see, in the twilight, when it's दिन just ढलता about to, है। in the evening, night, black and dense was falling over the young man's life. You see, sometimes it's not just the atmosphere, it's just not the weather. Those same things can happen they are an indication of things what are about to come in your life. और देखिए चीजें कभी-कभी ऐसे स्वाभाविकता ही में नहीं, लेकिन ये एक ऐसी चिन्ह, ऐसी निशानी पे जो आपकी जिंदगी में होने पर है। That young man, वो नौजवान युवक, darkness was entering his life और अंधकार उस व्यक्ति की जिंदगी में प्रवेश कर जाता by है, virtue of being in that place. उस जगह पर होने की वजह से। Could it be संभव है that many of the things that you're facing in your life today could be because of the places you visited? आपके जिंदगी बहुत सारी चीजें जो घट रही हैं, इसका कारण हो सकता है वे जगह, वे स्थान जहां पर आप गए थे। Could they have been traps for you that you are still trapped, still ensnared, still caught in that net? Today there shall be deliverance. Come on, hallelujah. उस जगह ने आपको अपने कैद में, अब फंदे के समान आपको कैद करके रख लिया, लेकिन आज आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। Thank you, Lord.